पटौदी विधानसभा को सीएम नायब सिंह ने दी बड़ी सौगात। 184 करोड़ की 87 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। हलके के विकास कार्यों के लिए 10 करोड़ रुपए किए मंजूर। ताजपुर नगर गुरुग्राम में बनेगा वेटनरी पॉलिटेक्निक और पशु ट्रॉमा सेंटर। सड़कों के सुधारीकरण के लिए 2.5 करोड़ रुपए की घोषणा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में पटौदी विधानसभा क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी। सीएम ने 184 करोड़ रुपए की 87 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके अलावा उन्होंने पटौदी जनसभा में हलके के विकास कार्यों के लिए 10 करोड़ रुपए की घोषणा की। साथ ही ताजपुर नगर गुरुग्राम में जमीन उपलब्ध होने पर वेटनरी पॉलिटेक्निक और पशु ट्रॉमा सेंटर खोलने का ऐलान किया, जिस पर 1 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा सीएम ने माजरी में 3.50 करोड़ से पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने, पटौदी फरूख नगर जोन को लो पोटेंशियल जोन से मीडियम पोटेंशियल जोन घोषित करने और लोक निर्माण विभाग की सड़कों के सुधारीकरण के लिए 2.5 करोड़ रुपए की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में बिजली की समस्या के हल के लिए सिवाड़ी, जिसात और दौलताबाद में 20.50 करोड़ से 33 केवी के पावर हाउस, मानेसर में 76 करोड़ से नगर निगम के नए भवन के निर्माण की घोषणा की। जबकि होडल नूह पटौदी पटौदा रोड को एनएच का दर्जा दिलवाने के लिए एनएचआई भारत सरकार से चर्चा करने की बात कही। सीएम नायब सिंह सैनी ने जनसभा में कहा कि हमारी सरकार लोगों की समस्याओं का तत्परता से समाधान करने का काम कर रही है। लोगों के हित में हमारी सरकार नए नए फैसले लेकर उनके जीवन को सरल करने का काम कर रही है। पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार ने भारत की तस्वीर बदलने का काम किया है, वही हमारी डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा की तस्वीर बदलने का काम किया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो आज हमसे हिसाब मांग रहे हैं वो ये देखे कि उनकी सरकार कमीशन मोड में काम करती थी, जबकि हमारी डबल इंजन की सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद की राजनीति होती थी। नौकरियों के लिए पर्ची और खर्ची चलती थी। उनके काले कारनामों को बच्चा बच्चा जानता है। उनके समय में तबादलों में भ्रष्टाचार होता था, जबकि आज तबादला ऑनलाइन होते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो आज हमसे हिसाब मांगते हैं उन्होंने तो स्वामीनाथन रिपोर्ट को डस्टबिन में डालने का काम किया था। उन्होंने विपक्ष से अपने 10 सालों में किए गए कामों का हिसाब देने को कहा। उन्होंने कहा कि जिनके खुद के बही खाते खराब है, जिन्होंने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी, जिनके समय के अंदर लोग अपनी समस्याओं को लेकर दर दर घूमते रहते थे, जिन्होंने किसानों की जमीनों को कौड़ियों के भाव खरीद कर बिल्डरों को देने का काम किया, वो आज हमसे हिसाब मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकाल का हिसाब तो वो युवा दे रहे हैं जिन्हें बिना खर्ची और पर्ची के सरकारी नौकरी मिली है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय 6 मेडिकल कॉलेज थे, जिनकी आज संख्या 15 हो गई है। उस समय एमबीबीएस सीटें 700 थी, आज 2185 हो गई है। उस समय कॉलेज 105 थे, जो आज 182 हो गए हैं। कन्या महाविद्यालय 31 थे, जबकि आज उनकी संख्या बढ़कर 63 हो गई है। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार लगातार नॉन स्टॉप कार्य करते हुए हरियाणा प्रदेश के लोगों को सुविधाएं प्रदान कर रही है। सरकार ने 1 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले 23 लाख परिवारों के 84 लाख सदस्यों को हैप्पी कार्ड के माध्यम से हरियाणा रोडवेज की बसों में 1 साल में 1000 किलोमीटर मुफ्त यात्रा करने की सुविधा दी है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान चिरायु योजना से 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा दी गई है। इस योजना के तहत 1 करोड़ 19 लाख आयुष्मान और चिरायु कार्ड के माध्यम से लोगों को इसका लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि दयालु योजना से अब तक 423 करोड़ रुपए की सहायता दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने गैस कनेक्शन और सिलेंडर देकर महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाने का काम किया है। अब हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि 500 रुपए में वर्ष में 12 गैस सिलेंडर दिए जाएंगे।
यह योजना 1 अगस्त से लागू हो चुकी है। इससे लगभग 49 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है और अब हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है जहां किसानों की सभी फसलें MSP पर खरीदी जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।